कुंदनपुर देश के एक छोटे से गांव में 3 सहेलियां सुहानी, दिव्या और राधिका रहती थी। तीनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। तीनों हमेशा साथ साथ ही रहती थी। जहां भी जाती तीनों हमेशा साथ साथ ही जाती थी। तीनों सहेलियों में राधिका सबसे ज्यादा समझदार और दयालु थी। एक बार की बात है। अरे सुहानी, तुम्हें पता है, मैंने सुना है गांव के बाहर जो जंगल है वहाँ जादुई महल है। हाँ, सुना तो मैंने भी जादुई महल के बारे में, लेकिन वह जंगल बहुत ही खतरनाक है, जिस वजह से आज तक उन महलों तक कोई नहीं पहुंच पाया। क्यों ना हम तीनों मिलकर उस जंगल में जाकर उस जादुई महल को ढूंढे। जरा सोचो तो, अगर हमें वह जादुई महल मिल गया तो हम तो बहुत जल्दी मालामाल हो जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो सुहानी? हाँ, मालामाल तो हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये काम इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत खतरा भी है। यार, तुम दोनों कितने डरती हो, और वैसे भी बिना रिस्क के किसी काम को करने का मजा ही क्या है। चलो ना, एक बार चलकर देखते हैं, कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। ठीक है, जब तुम लोग इतना बोल ही रही हो तो एक बार चलकर देखते हैं। तुम लोगों के लिए तो जान भी हाजिर है। और फिर तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं और तीनों सहेलियां फिर जंगल की तरफ निकल जाती हैं। काफी दूर तक चलने के बाद भी उस जादुई महल का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। काफी दूर चलने के बाद सुहानी थक जाती है। यार, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, मेरे पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है। हाँ यार, थक तो मैं भी गई हूँ, लेकिन यार जब हम इतने दूर आ ही गए हैं तो बिना उस जादुई महल को ढूंढे वापस तो नहीं जा सकते। चलो थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। तीनों सहेलियां एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती हैं। तभी उन्हें वहां एक शेर की आवाज आती है। अरे, ये तो शेर की आवाज है। लगता है वो हमारे आसपास ही है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। यहाँ रहना मतलब मौत को दावत देना है। हमें इस घने जंगल से किसी तरह बाहर निकलना होगा। इतना बोलकर तीनों वहां से भाग जाते हैं और भागते हुए वहां से काफी दूर निकल जाते हैं। मुझे तो कोई जादुई महल दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि हम इस जंगल में फंसते ही जा रहे हैं। बहुत देर हो गई है, लेकिन हमें कोई जादुई महल तो क्या, कोई झोपड़ी भी नजर नहीं आ रही है। अब हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? दोस्तों, मुझे माफ कर दो, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। अब मुझे यकीन हो गया कोई जादुई महल नहीं है। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं और हम उन्हें सच मानकर इस घने जंगल में आ गए। अब हमारा क्या होगा? अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? ऐसे मत बोलो, लोग बिना वजह ऐसी ही कुछ तो नहीं बोलते होंगे। उनकी बातों में कुछ न कुछ जरूर सच्चाई होती है। जादुई महल है, तभी तो मेरे दादा भी उसका जिक्र किया करते थे। मुझे लगता है जादुई महल यही कहीं है। अब हमें जंगल से वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी दिव्या को सामने पहाड़ी पर एक महल दिखाई देता है। दोस्तों, वहाँ देखो, सामने वाली पहाड़ी पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मिल गया जादुई महल, चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं। अब तो पैसे ही पैसे होंगे। तीनों पहाड़ी पर बसे उस महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ा चलने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ कोई एक नहीं बल्कि 3 जादुई महल हैं। तीनों उन 3 महलों को देखकर खुशी से झूम उठती हैं। तभी तीनों महल में जाने लगती हैं। इस जादुई महल में तुम तीनों का स्वागत है। इन तीनों महलों में अपनी अलग अलग खास बात है। एक समय में कोई एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है और वहां से केवल कोई एक ही चीज बाहर ला सकता है। क्योंकि महल में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, इसलिए हम तीनों को अलग अलग महल में जाना होगा और वहाँ से जो भी अनोखी चीज मिलेगी वो लाते हैं। लेकिन याद रहे, लालच में नहीं पड़ना है। ये सुनकर तीनों सहेलियां खुशी खुशी अलग अलग तीनों महलों में जाने लगती हैं। अंदर पहुंचकर तीनों अपने अपने महल की जादुई दुनिया का आनंद लेने लगती हैं। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। पहले महल में राधिका जाती है। उसे वहां महल में खूब सारे कीमती मोतियों की माला पड़ी हुई दिखाई देती हैं।
राधिका उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी महल से आवाज आती है, तुम इन जादुई मोतियों की माला में से कोई एक माला अपने साथ ले जा सकती हो। यह सोचकर राधिका उस महल का शुक्रिया अदा कर एक जादुई मोतियों की माला अपने साथ ले लेती है। तो वहीं दूसरे महल में बहुत सारे सोने के कलश रखे हुए होते हैं। तभी उस महल से आवाज आती है, बालिके, अगर तुम्हें ये जादुई सोने के कलश पसंद आए हैं तो इनमें से कोई एक कलश तुम अपने साथ ले जा सकती हो। ये सुनकर सुहानी मन ही मन सोचती है, अरे बेटा महल, पागल किसी और का बनाना। मैं इतनी दूर से इतना खतरा उठाकर सिर्फ एक कलश थोड़े ही ना ले जा सकती हूँ। मैं तो बहुत सारे कलश अपने साथ लेकर जाऊंगी। और फिर उस महल के काफी सारे सोने के कलश और गहने उठा लेती है। वहीं तीसरे महल में दिव्या जाती है और तीसरे जादुई महल में बहुत सारे चमचमाते हुए हीरे और मोती पड़े हुए थे। तब तीसरे महल में से आवाज आती है, दिव्या, तुम इन जादुई हीरे और मोती में से कोई एक हीरा अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो। बस एक हीरे से मेरा क्या होगा? मैं तो इस महल के सारे हीरे अपने साथ ले जाऊंगी। इतना बोलकर जादुई महल के काफी सारे हीरे उठा लेती है। थोड़ी देर में राधिका महल से बाहर आ जाती है, लेकिन सुहानी और दिव्या महल से बाहर नहीं आ पाती। तभी राधिका को अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है, बचाओ बचाओ। राधिका घबरा जाती है। वो महल के अंदर जाकर देखती है। अंदर का नजारा देखकर वो चौंक जाती है। महल ने सुहानी और दिव्या को अपनी नसों से जकड़ा हुआ था और धीरे धीरे उन दोनों का दम घुटने लगा था। बचाओ बचाओ, राधिका प्लीज मुझे बचा लो। मैं अभी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो प्लीज। राधिका प्लीज, हम दोनों को बचा लो। मेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। तभी राधिका देखती है सुहानी और दिव्या का बैग सोने और हीरों से भरा पड़ा है। यह सब देखकर राधिका बोलती है, अरे ये क्या, तुम दोनों ने अपने बैग पूरे क्यों भर लिए? याद है ना उस जादुई महल ने क्या कहा था? मैं आगे से कभी लालची नहीं बनूंगी। बस तुम कुछ भी करके मुझे इन नसों के शिकंजों से जल्दी आजाद करा दो। इनसे मेरा दम घुट रहा है। राधिका अपनी दोनों सहेलियों को पीड़ा में देखकर वहां जोर जोर से जादुई महल से मिन्नतें करती। हे जादुई महल, मेरी दोनों सहेलियों से बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया करके आप इन्हें माफ कर दीजिए। इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज कृपया करके इन्हें माफ कर दीजिए। प्यारी राधिका, तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम ईमानदार के साथ साथ बहुत दयालु भी हो, लेकिन तुम्हारे ये दोनों दोस्त बहुत ही लालची हैं। मैं तुम्हारे इन लालची दोस्तों की कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इनकी मदद कर सकती हो। मैं? वो कैसे? बेटी राधिका, तुम्हें जो मोतियों की माला मिली है वो कोई मामूली माला नहीं बल्कि एक जादुई माला है। तुम उस माला से जो भी कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई महल। जादुई मोतियों की माला, मेरी दोनों दोस्तों को आजाद कर दो। राधिका के इतना बोलते ही उसकी दोनों सहेलियां उसके पास आ जाती हैं। मुझे माफ कर दो राधिका, तुम बिल्कुल सही कहती हो। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। आज मेरे लालच की वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। आज से मैं कभी लालच नहीं करूंगी। हाँ राधिका, मैं भी आज से लालच नहीं करूंगी। तुमने हम दोनों की जान बचाई है। मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सब सुनकर राधिका बहुत खुश होती है और जादुई माला से कहती है, हे जादुई मोतियों की माला, हमें हमारे घर पहुंचा दो। राधिका के इतना कहते ही तीनों अपने घर आ जाते हैं और फिर तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें
और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।